अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मैं आज बात करने जा रहे हैं आपके पसंदीदा ड्रामा बस तेरा साथ हो की आने वाली अक़सात यानी एपिसोड 21 और 22 के बारे में। इन अक़सात में कहानी एक नया और सनसनीखेज़ रुख इख्तियार करने वाली है, जहां एक तरफ अंसा अपने हक के लिए खड़ी होगी, वहीं दूसरी तरफ शहरीन की नादानी उसके लिए गले का हार बनने वाली है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही अंसा और अंसा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स अंसा को देखकर बेहद खुश होते हैं। अंसा और अंसा का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती हैं। यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए अंसा अपने भाई के घर का दरवाज़ा खुला देखती है तो वो रास्ते में रुक जाती है और अंस से कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अंस उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम इस वक्त वहाँ मत जाओ, आरिफ भाई बहुत गुस्से में होंगे और तुम्हें फिर से ऐसी बातें सुनाएंगे जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। इस पर अंसा जवाब देती है कि मैं बचपन से लेकर आज तक आरिफ भाई की बातें बर्दाश्त करती आई हूँ और अब भी कर लूँगी। अंसा जब अपने घर पहुँचती है तो आरिफ और उसकी बेगम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। आरिफ फौरन गुस्से में अंसा से कहता है कि तुम इतनी ढीठ हो कि फिर भी मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो। तुम्हारी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम यहाँ हम दोनों का तमाशा देखने आई हो। इस घर से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। जैसे ही आरिफ गुस्से में अंसा को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, अंस सामने आ जाता है और आरिफ का हाथ रोक लेता है। अंस कहता है कि आरिफ भाई, आप अंसा पर हाथ नहीं उठा सकते। अब अंसा मेरी बीवी है और आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरे सामने इससे ऊंची आवाज में बात करे या इस पर हाथ उठाने की कोशिश करें। आरिफ अंसा को अंस के साथ देखकर शदीद गुस्से में आता है और कहता है कि अच्छा, ये वो लड़का है जिसके लिए तुमने अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी और लोगों के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस पर अंसा जवाब देती है कि आरिफ भाई, अंस वो है जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था तो ये रोशनी बनकर आया। जब मैं चल नहीं सकती थी तो उसने मुझे सहारा दिया और लोगों की बुरी नज़रों से बचाया। आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अंस ने मुझे अपने घर में जगह दी। आरिफ फिर उसे घर से निकलने का कहता है तो अंसा दो टोक अल्फाज में कहती है, आरिफ भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कानूनी तौर पर इस घर की आधी मालिक में भी हूं। आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है, आप दरमियान में दीवार डाल दें ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ मरसलीन के मना करने के बावजूद शहरीन फहाम से मिलने चली जाती है। जब वो रास्ते में फहाम को किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसे शदीद गुस्सा आता है और वो घर वापस आ जाती है। फहाम जब शहरीन को कॉल करता है तो वो पहले बात नहीं करती, लेकिन जब बात होती है और वो इस लड़की के बारे में पूछती है तो फहाम बड़ी आसानी से झूठ बोलकर उसे बेवकूफ़ बना देता है। मरसलीन शहरीन को फहाम से कॉल पर बात करते हुए देख लेता है और उसे शहरीन पर शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि शहरीन इससे मुसलसल झूठ बोल रही होती है। शहरीन फहाम कुरैशी को अपना आइडियल मानती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन फहाम कुरैशी दरअसल शहरीन का इस्तेमाल कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला लेना चाहता है। अब फहाम शहरीन को बेवकूफ़ बनाकर उससे छुप कर निकाह कर लेगा और शहरीन भी अपने वालदैन मुरसलीन और शाजिया को बताए बगैर चोरी छुपे निकाह के लिए राज़ी हो जाएगी। शादी के बाद फहाम का असल चेहरा सामने आएगा। वो शहरीन को जलील और खार करेगा और बदला पूरा होने के बाद उसे तलाक दे देगा। कहानी में एक और बड़ा धमाका तब होगा जब शायान अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा होगा और इंसा उसकी बातें सुन लेगी। इंसा को मालूम हो जाएगा कि उसकी और इंस की वीडियो लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शायान ही था, जिसके बाद उनके दरमियान एक नई जंग शुरू हो जाएगी। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, क्या फहाम सच में शहरीन को तलाक देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? और जब मुरसलीन को शहरीन के उस खुफिया निकाह का पता चलेगा तो उनका क्या रद्द अमल होगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।